बताऊं, मेरी बेटी शिखा वो सुबह से ना जाने कहां गई है, अभी तक घर नहीं आई। मैं उसका बैठकर थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ वो आती ही होगी। कल्लू भाई, कल्लू भाई, देख कौन आया। अरे शिखा के पापा आप आ गए। तेरे को कितनी बार बोला है, शिखा के पापा मत बोला कर। स्वामी आखिर आप ही बताइए, मैं आपको शिखा के पापा कहकर ना बुलाऊं तो क्या कहकर बुलाऊं? मेरी बात सुन। बोलिए। पैसा बात हमारी बात हमारी नहीं है सहारा। ये मिल सारा परिवार। आज जुए के डे पे सारा पैसा हार गया। पैसा निकल। स्वामी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं क्या
कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको पैसा कहां से दूं? मेरी बात सुनिए। वही हमारे पाड़ा पैंकी में जो है पैसा वही हमारे स्वामी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटी शिखा सयानी हो गई है, वो शादी के योग्य हो गई है। जरा आप ही सोचिए स्वामी, अगर आप ऐसे दारू शराब पीते रहेंगे तो क्या होगा? क्या बोला? शिखा सयानी हो रही? हाँ। साली, जब शिखा तेरे गर्भ में आई, मैं तेरे को क्या बोला था? मेरे को बेटा चाहिए, बेटा, और तूने बेटी जना, उसकी जिम्मेदार तू। स्वामी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे उसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने जो मुझको दिया मैं वही तो ली, उसमें मेरा क्या दोष है? साली, शादी हमसे हुई कि भगवान से रे? क्या कहा? आप मेरे ऊपर लाछन लगा रहे हैं? क्या आपको ये नहीं मालूम है कि भगवान के मर्जी के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं डोलता है? चल माना कि तेरे भगवान के बिना एक पत्ता नहीं डोलता, बुला उसे, एक पैक बने, बुला। अच्छा, आप अपने जैसा भगवान को शराबी समझते हो? बुलाओ तो पैक बनाए तो आप बैठे बैठे पियो, है ना? साली, मैं कभी का शराबी नहीं था रे। तूने मुझे थोड़ी थोड़ी शराब पिलानी चालू की, तूने। और जब मैं शराब का आदी हो गया तो एक दिन तूने इतनी ज्यादा शराब पिलाई, इतनी ज्यादा शराब, जब मैं नशे में धुत हो गया तो तूने अपने बाप को गोली मरवा दी। तेरा बाप बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था। तेरे बाप की लाश आंगन में तड़प रही थी, चीख पुकार सुन के तेरी माँ भागी भागी आई, तूने अपनी माँ को भी गोली मरवा दिया। इकलौता भाई था, माँ बाप की लाश को देखकर तड़प उठा। साली, तूने अपने भाई को भी गोली मरवा दिया। ससुराल की पूरी प्रॉपर्टी 7 करोड़ में बेच के आया हूं, पैसा निकाल, पैसा। स्वामी, मैं आपसे कितनी बार कहूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको पैसा कहां से दूं? पैसा नहीं है तो पासबुक निकाल। क्या कहा? पासबुक निकाल। पासबुक निकालूं? लेकिन मैं आपको इस दशा में पासबुक हरगिज़ नहीं दूंगी।
मैं भी करूंगी। स्वामी, आप मुझको मार पीट कर मुझसे पासबुक ले लिए, अब तो खुश हो ना? ले जाइए पासबुक, जितना बैंक में पैसा है सारा पैसा निकलवा लीजिए। दारू शराब पियो उड़ो जमो, मुझसे मतलब नहीं है। आपके जी में जो आए आप कीजिए और मेरे जी में जो आएगा मैं करूंगी। साले शेरनी बन गए। कह रही आपके जी में जो है आप करिए, मेरे जी में जो आएगा मैं करूंगा। साली अय्यासी करेगी नहीं स्वामी, चौराहे बाजी करेगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लफंगाई कर ला 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 ला। नजरिया हो, अरे नजरिया ये गोरिया हमरा के, अरे नजरिया रे गोरी, हे नजरिया दुल्हन हमरा के, अरे बारा तू खुद हले बा नजरिया गोरिया हमरा। नजरिया गोरिया हमरा के, नजरिया गोरिया हमरा के, दुख दिहले बा नजरिया दुल्हन हमरा के। गोरी के कमरिया जैसे बांस के कमरिया, गोरी के कमरिया, गोरी के कमरिया, गोरी के कमरिया जैसे बांस के कमरिया, गोरी के हो बोलला लगिया। नगिनिया रउआ हमरा के
कल हो गई कसम जी, जब तू गुस्से में होती है ना तो बेसाली कयामत ढाती है कल हो गई। मान जा, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। अरे तू कहे तो मत। स्वामी, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? अरे यार, तुमको देखने के बाद कौन होश में रहेगा? मेरा पाँव छूकर क्यों मुझको नरक में डाल रहे हो? मैं तुझे नरक में नहीं डाल रहा हूँ कल तो मैं तो स्वर्ग जाने का रास्ता तलाश रहा हूँ। भाई, आप लोगों को भी अगर स्वर्ग जाना है तो आज से अपने अपने बीवियों की खिदमत चालू करो। मालिक ने चाहा तो स्वर्ग जाने का रास्ता एकदम क्लियर हो। रक्षा चिंता जिन कराती अपने दिल में तनका हेडेक न लावा। तो हर स्वर्ग जाए का रास्ता ए नहीं कल जुगही एकदम क्लियर करिए। छोड़ यार, गुस्सा छोड़। एक कल जुगही एक काया एक पप्पी दे दे। का क्या है तो कब पप्पी दे दे? कब हो आईने में सकल आपन देखे है? अरे क्या कमी है यार शकल में? हाँ। यही शकल देख के तो हमारी तुम्हारी शादी हुई। दारू शराब चौके है दई झरू के नाती जीते गंधा दिया है। अब आए कि यहाँ का कल गई एक पप्पी दे दो। पप्पी ली है, पप्पी ने झप्पी पप्पी की माई। साली की थोड़ी खुशामद किया तो सर पे बैठ। बतायो दे दिए तबियत खराब जाबा ससुरे कइयो कई बजे दिया बुतैयो बता के ए दई झाड़ू के ना आती। अब कौन सा सुरे जाब दही न दिया हमको कौन फूहर समझाता है का? जैसे तोहार बहन छिनारी बाटे ढिंगरा हे रहता हम सिंगारदानी छोटी हाय तैयार घरा के नाती आज बतायू के जाया कौन सिंगारदानी छोट यह है? साफ है साफ बताना है तो आज तोहार हम इज्जत बना देता है। बता दही नाती नहीं तो। अरे अल्लाह तो जूता चप्पल है चाहे संदिल से तुम्हारा अच्छा चाहे बीच बाजार में हाँ इज्जत तू तारा। हम तो न मारब लेकिन जैसे तोहार चाल बे पाई जरूर जाबे लाज जूता। जा तोहार माटी दे आवे कंसराज। जहां जात बाटे वही मर जाता लौट के ना उतर तबाई ठीक है। आज हमारे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं करा। अगर हम एक बदला न चुकाए तो हमारा नाम कलजुगही देवी नहीं। मैं चल रही हूँ, अब इनकी शिकायत बाबूजी से करती हूँ। चलती हूँ। लौंडे राजा बेटे कंसराज, कंसराज बिल्कुल सही कहा। बेटे का यही फर्ज ही होता है। कितनी बार तुझे मना कर दिया कितनी ज्यादा शराब मत पिया कर, लेकिन तू अपनी आदत से बाज नहीं आता है। बाबूजी कैसे खाना हो? काना नहीं अंधा हो गया, जिस तरह से तू अंधा हो गया है दिखाई नहीं दे रहा। बेटे कंसराज, तू मेरे इकलौते बेटे हो,
हम सोचते हैं तुम्हारे लिए हम कितना क्या कर दें। कंसराज, तुझे मालूम नहीं है कि परिवार में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कैसे जानेगा? इसलिए कि हमेशा शराब में लीन रहता है, कैसे मालूम कर सकता है? कंसराज, तेरी मां पार्वती मुझसे लड़ झगड़ करके अपना आधा हिस्सा बटा लिया। उसका चूल्हा अलग जल रहा है और तेरा चूल्हा अलग जल रहा है मालूम? नहीं मालूम। और मुझसे बार बार कहती है कि कंसराज शराबी निकल गया है, जुआड़ी निकल गया है। हो सकता है आपके न रहने पर इस सारी रियासत को बर्बाद कर देगा। इसलिए आप मेरा कहा माने तो जो सारी आपकी संपत्ति है मेरे बेटे संतोष के नाम कर दो, यही अच्छा रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है? और संतोषवा भी तेरी शिकायत करता है। क्या? वो ये कहता है कि वो शराबी है, जुआड़ी है, मवाली है, उससे बदतमीज मेरे परिवार में कोई है ही नहीं। बाबूजी, एक बात बताएं? वो कौन सी बात? हमने शराब के लिए आपसे कभी पैसा मांगा? नहीं। माँ से मांगा? नहीं। संतोष से मांगा? बिल्कुल नहीं। गलत बात है ना बाबूजी? तो कंसराज, इसको तुम समझो, मैं नहीं। सिर्फ मेरा समझाना तुझे मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आया हूं। बेटे कंसराज, एक काम ऐसा है, अगर तुम उसे कर देते हो, अगर उसे कर देते हो तो जगन्नाथ जाहिल का दिमाग फिर से कंप्यूटर हो जाएगा। सुनो मेरी बात को। पर्वतिया को दे अगर जान से, मार पर्वतिया। मार पर्वतिया को दे अगर जान से, सारे हिस्से का मालिक कहला देगा तू। नाम कर दूं ये सारी और ये रियासत तेरे कंस्टेबल राजी अपना चला देगा तू। बेटे कंसराज, अगर पार्वती को जान से मार देता है बेटे, तुम्हें भगवान कसम खाकर कहते हैं कि सारी रियासत तेरे नाम कर देंगे। और जिस तरह से तेरा नाम कंसराज है, उसी तरह से कंसराज बनकर अपना राज्य चलाना, और फिर ऐसे शराब पीना, जुआ खेलना, कोई तुझे रोकने टोकने वाला नहीं। क्या सोचा? से घर की सारी रियासत मेरा नाम हो, सुयदारू का अड्डा चले जाऊंगा बाबूजी, और मैं दूंगा माँ पार्वती को जान। ऐसा ही होना चाहिए। ले बेटे, जिस वक्त मार कर तो उसे आएगा, हम सारी रियासत तेरे नाम कर देंगे। ले संभाल इसे। हाँ, इसी तरह से। बाबूजी, बात क्या है? एक बात का ख्याल है। किस बात के लिए? अगर मेरे साथ धोखेबाजी किए तो मैं तुमको भी खल्लास कर। बेशक, बेशक मुझे मार देना। अगर हमारे अपने पास से मुकर जाएंगे तो जाओ। याद रखना बाबू। याद रहेगा। जा रहा हूं। जाओ। अरे चोली के नीचे क्या है?
सोनारी के पीछे क्या है? बदतमीज कहीं खाओ। पोक अब जाता कि नहीं? पोक तू मेरा पैदा है, मैं तेरा पैदा नहीं। अब बेटी कंसराज, तलवार की धार कितनी भी तेज हो, तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन म्यान को नहीं काट सकती है। वो इसलिए कि उसको उसी में रहना है। कंसराज, लगी को वाक कहते हैं, अरे लगी को वाक कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। याद रख, मुझको जगन्नाथ जाहिल आजाद कहते हैं। आजाद, आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। बेटा अगर पार्वती को मार दिया ना तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का खेल में मजा अब आएगा। लेकिन उस सामने से मेरी बहू आ रही